This video is sponsored by V-Guard. देवेंद्र जी, मेरी उस किसान को लेकर एक समझ है, एक सोच है जो 27 रुपए हर रोज कमाता है इस देश में। तो मुझे ये बताइए कि 6,000 रुपए जिसका अभी गुरु प्रकाश पासवान जिक्र कर रहे हैं, 6,000 रुपए, 12,000 रुपए, इस सब से, चुनावी घोषणाओं से क्या वेलफेयर किसान का संभव है, या सिर्फ ये अपनी फौरी लाभ, फौरी सत्ता, फौरी सब गुणा गणित चल रहा है इस देश में और किसान मारा जा रहा है? देखिए गरिमा जी, जब आपने शुरुआत में अपना वक्तव्य में जो बातें कही थी और उसने विस्तार से आपने जो समझाई थी, अगर हम उनको देख के आगे चलते हैं और पॉलिटिक्स को दूर रखते हैं, दरकिनार करते हैं, क्योंकि ये तो डिबेट चलती रहेगी कि तूने ये किया, मैंने ये किया, ये सब बातें होंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज किसान के ऊपर जो फोकस है, चाहे हम इस इलेक्शन के माध्यम से देखें या आने वाले इलेक्शनों में जो क्या होगा वो भी आगे आपके सामने आएगा, लेकिन मेरा मानना है कि इससे एक चीज बड़ी साफ होती है कि आज किसान जो है सारे देश में, अगर हम देखें जिसको कहते हैं कि बॉटम अप, के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड पिरामिड पे खड़ा है आज या जीवित है। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर 27 रुपए प्रतिदिन उसकी आय हो रही है, इनकम हो रही है सिर्फ खेती एक्टिविटी से, तो इसका मतलब साफ है कि कितना डेलिबरेटली हमने उसको इग्नोर किया है, खेती को जानबूझकर हमने उसको गरीब रखा है या उस लेवल पे रखा है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि जितनी मर्जी हम स्कीमें गिना लें गरिमा जी, लेकिन आपको याद होगा कि जो नेशनल सिचुएशनल असेसमेंट का सर्वे था और जो लेटेस्ट है वो यही कहता है कि किसान परिवार की जो औसतन आय है सारे देश में वो 10,218 रुपए है। यानी वो 5 पर अगर मेंबर का परिवार है, कोई मनरेगा भी करता होगा, कोई टीचर भी होगा, कोई दुकान भी होगा, सब मिलाकर जो आय है वो 10,000 रुपए है। और उसके ऊपर भी हम खींचातानी कर रहे हैं, पॉलिटिकल बैटल लड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि ये चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, अगर ये इस पे डिटर्मिन्ड है कि हम किसान को ज्यादा पैसा देने को तैयार है। अब रिजल्ट के बाद क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन हम आशा करते हैं कि अगर उस पे ये खरे उतरते हैं, उस पे ये कायम रहते हैं, तो कम से कम हम देखेंगे कि भाई चाहे वो 3-4 फसलें ही हो जिसके ऊपर ये कमिट कर रहे हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि जो कानूनी अधिकार एमएसपी का है, जो राजस्थान ने घोषित किया है, वो सारी फसलों पे होना चाहिए। और राजस्थान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि राजस्थान के पास इतना सरप्लस नहीं है कि उनका बजट जो है वो बढ़ जाएगा, उनको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उनका सरप्लस कम है। और ज्यादातर गेहूं और धान जो है वो आप जानते हैं कहां से आता है, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से आता है। लेकिन बाजरा भी अगर उनके पास है, जो सरप्लस गिना अभी बताया गया था, तो जरूरत है कि बाजरा को एक कानूनी अधिकार दिया जाए, उसकी खरीद हो। और सिर्फ बाजरा ही नहीं, और भी फसलें राजस्थान की, और राजस्थान कर सकता है। देवेंद्र शर्मा, बहुत छोटा सा इंटरवेंशन कि जिस एमएसपी को लीगल बनाने की बात की जा रही कि भाई एक्ट बना दीजिए, कम से कम कोई कानून होगा कि कम से कम कितने पर फसल किसान की खरीदी जाएगी। अगर ये नेशन वाइड कानून बनता है तो क्या किसान का ज्यादा वेलफेयर, ज्यादा कल्याण हो पाएगा क्या? ये आपने सवाल महत्वपूर्ण पूछा, और ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझने की जरूरत है जो सवाल आपने पूछा है। देखिए, अभी जो देश में प्रोक्योरमेंट होता है, जो एमएसपी मिलता है, वैसे तो हम जानते हैं कि 23 फसलों पर अनाउंस होता है, वो ठीक है, लेकिन वो अगर देखा जाए तो इफेक्टिवली गेहूं और धान के ऊपर और थोड़ा सा कॉटन पे, ये उसका जो है जो जहां पर इंप्लीमेंट होता है, इन द सेंस की प्रोक्योरमेंट होती है। पहले प्रोक्योरमेंट अगर आपको याद होगा तो 6% किसानों को फायदा होता था एमएसपी का बाय वे ऑफ प्रोक्योरमेंट देश में। अब जो आंकड़ा लेटेस्ट है वो ये है कि 14% जो किसान है देश के, सिर्फ उन्हीं को एमएसपी मिलता है, यानी प्रोक्योरमेंट होती है, और बाकी 86% किसान है जो बाजार के हवाले हैं। और वो अगर आपने कहा कि अगर लीगलाइज करते हैं तो किसानों को फायदा होगा, बिल्कुल। आप देखिए ना, अगर अभी 14% को होता है, आप मानिए कि जिस दिन 100% किसानों को होगा, हालांकि मेरा मानना है कि उसमें से बहुत सारे किसान रह जाएंगे क्योंकि उनके पास सरप्लस नहीं होगा मार्केट में देने के लिए, लेकिन फिर भी अगर मेजॉरिटी फार्मर
फार्मर्स उस एमएसपी कानूनी अधिकार बनने के बाद अगर उसमें सम्मिलित होते हैं या उन पे ये बेनिफिट जाता है, तो आप देखेंगे कि देश की इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो करेगी। हाँ, जितना कम जीडीपी में सबको समझना है कि जिस दिन किसान के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, वैलिड पॉइंट, बिल्कुल बढ़ेगा। और मेरा ये कहना है कि कंट्री की जीडीपी देखो आप कैसे दौड़ेगी, क्योंकि ये ना भूलें गरिमा जी कि अभी तो 7वां वेतन आयोग है, उससे तो सिर्फ 4 या 5% पॉपुलेशन के हाथ में ज्यादा पैसा आता है। लेकिन जिस दिन आपके देश में 100% या 100% उस हिस्से का 50% अगर खेती में है, तो 50% को ही जब ज्यादा इनकम मिलेगी तो देश की जीडीपी किस रफ्तार से दौड़ेगी, ये भी हमको समझना है। अच्छा, हमारे देश के इकोनॉमिस्ट नहीं समझते हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, 10 सेकंड में देवेंद्र जी क्या ये बता पाएंगे कि फिर सरकार जिस जीडीपी को इतना प्रचारित करती है, अब तो हम 4 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गए हैं, पहली बार हुआ ये देश के इतिहास में। अगर जीडीपी को इतना बड़ा कंट्रीब्यूट ये कर सकता है, तो फिर व्हाई गवर्नमेंट इज हेजिटेटिंग टू कीप दैट? कहां पेंच फंसा है? इसका सिंपल सवाल है जी, सिंपल जवाब इसका यह है कि जो दुनिया का इकोनॉमिक डिजाइन है वो इस तरीके से बनाया गया है कि खेती से लोगों को निकालकर शहर में लेके आना है। और हमारे देश के भी इकोनॉमिस्ट जो हैं, मेनलाइन इकोनॉमिस्ट हैं, वो यही बोलते हैं कि खेती से लोगों को निकालकर शहर में लाएंगे तब जाके जीडीपी बढ़ेगी। मेरा कहना नहीं, अगर आप खेती को ही एक प्रॉस्पेरिटी का एक अहम उसका फोकस करते हैं प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, तो देश की जीडीपी जिस रफ्तार से दौड़ेगी वो आज तक तो कभी दौड़ी नहीं उस रफ्तार पे। आप करके देख लीजिए, अगर 50% पॉपुलेशन के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो बाजार में लेके आएंगे। जब डिमांड बढ़ेगी तो आप देखिए कैसे व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट कैसे दौड़ेंगे। क्यों नहीं समझ आता? क्योंकि इकोनॉमिक्स 101 में ये नहीं लिखा हुआ है। उसमें कहा हुआ है कि कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको किसानों को निकालना पड़ेगा। ये गलत जो सोच है उससे निकलने का समय आ गया। एमएसपी की कानूनी गारंटी। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी गार्ड।